बताइए, समझ जाइए इंसान कितना ज़्यादा परेशान है कि वो बात भी नहीं कर पा रही हैं हमसे। नहीं बता सकते भाई, कितना परेशान है, हमारे दिल जानता है। सरकार को क्या बोले, सरकार की तो कोई बात नहीं कर सकते हम, पर ये परेशानी इस टाइम बहुत हो आंटी आप वोट देती हैं, सरकार की बात क्यों नहीं कर सकती? नहीं नहीं भाई, सरकारी की बुराई नहीं कर सकते हम, नहीं बैठ रहे ऐसे। आदमी नहीं है, लड़का नहीं है, एक है वो भी ऐसी है, किससे बताएं अपने कहानी। बहुत विश्वासघात करा इन लोगों ने हमारे साथ में। आपने तो कहा था यही झुग्गी यही मकान, पर हमें क्या पता था तुम हमें यहाँ पे तुम हमारे साथ तो तुमने विश्वासघात करा है ना हमारे साथ में। हमारे बच्चे हैं, उनको खिलाएंगे क्या, क्या करेंगे हम ये सोचते हैं। यहाँ से चलेगा तो कहाँ से खिलाएंगे अपने बच्चों को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय यादव और आप देख रहे हैं 90 सेकंड हेडलाइंस। मैं इस समय मौजूद हूं अपने साथी आभाष और कैमरा के पीछे प्रिंशु के साथ, और हम इस समय मौजूद हैं रेस कोर्स रोड पर, जिसका नाम अब लोक कल्याण मार्ग हो चुका है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहाँ से कुछ ही मीटर की दूर पर प्रधानमंत्री का आवास है, और उस आवास से रिलेटेड एक नोटिस आया है कि यहाँ की जो 3 झुग्गियाँ हैं इनको हटाने का नोटिस आया है अभी। और इस नोटिस के बलबूते पर वो यह कहना चाहते हैं कि आप इसको 15 मार्च या 16 मार्च तक इस पूरी बस्ती को खाली कर दें। अभी हम लोग इस जो है पूरी बस्ती के अंदर जो है मेन जगह पे खड़े हैं। ये यहाँ का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ पे लोगों ने बताया कि इंदिरा गांधी के समय का ये मंदिर है और केजरीवाल जी ने इस जगह को बनाया था। देख लो प्रिंसो, दिखाओ जरा। ये वो मंदिर है। असल में ये एक तरह से समझ लीजिए कि एक सेंटर है जहाँ पे ये लोग यहाँ पे शादियाँ कर सकते हैं या पार्टियाँ कर सकते हैं। ऐसा यहाँ के लोगों ने बताया कि केजरीवाल जी ने कहा था कि खाना आप लोगों को ख़राब ना हो, इसलिए इन्होंने ये जो है जगह बनाई थी। बाकी हम लोग यहाँ पे आज कई लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि उनकी क्या दिक्कतें और ऐसा क्या हो रहा है कि यहाँ के लोग इतना ज़्यादा परेशान हैं। कहाँ उनको जो है उठा के रिलोकेट किया जा रहा है। 45 किलोमीटर दूर उनका कहना है कि यहाँ पे वहाँ पे कोई सुविधा ही नहीं है, और हमें क्यों इतनी बुरी तरह से इतने कम समय में जो है यहाँ से बेदखल किया जा रहा है। आइए जानते हैं उन लोगों से। जहाँ झुग्गी वहीं मकान, ये वादा रहा है दिल्ली की दोनों ही सरकारों का, चाहे वह केजरीवाल सरकार हो चाहे वह रेखा गुप्ता जी की सरकार हो। उन्होंने अपने वादे में कहा है कि जहाँ भी दिल्ली में झुग्गियाँ होंगी, अगर उनको वो हटा भी रहे हैं तो वहीं पर उनको मकान भी दिलाएंगे। मैं इस समय मौजूद हूँ रेस कोर्स रोड पे, जिसका नाम अब लोक कल्याण मार्ग हो चुका है। 6 मार्च का एक नोटिस आया था अंकल जी, ऐसा कुछ? ये आपको पूरी स्थिति बताइए, क्या नोटिस आया था, उसके बाद क्या कार्रवाई रही है, क्योंकि आज 12 मार्च हो चुकी है। 18 फरवरी को उन्होंने नोटिस लगाया था जी कि भाई 6 मार्च को आप लोगों को यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। हाँ तो हमने बहुत सारी कोशिशें की, सब जगह गए, कई लोगों से बातचीत की, लेकिन हमारा कुछ नहीं हुआ। तो हमने सीधा कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। जी। हम कोर्ट में गए, कोर्ट में हमने अपील डाली, और हमें पहले 11 मार्च तक का टाइम मिला था, और अभी हम 10 तारीख को हमारी हियरिंग थी, उसमें हमें टाइम मिला है 16 मार्च तक का। 16 मार्च तक का टाइम है, हम 16 मार्च को फिर जाएंगे कोर्ट। और हमारी बस यही डिमांड है कि हमें सब लोग यहाँ पे ये घोड़ों का काम और ये सब करते हैं जो रिलेटेड है क्लब से। तो मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं। अभी आपने सुना, एक अंकल जी ने बताया कि यहाँ पर जो दिक्कतें हो रही हैं, 6 मार्च को इनको खाली करने का नोटिस आया था। मेरे साथ यहाँ पे और भी भैया मौजूद हैं। तो भैया आपका नाम क्या है पहले तो आप ये मेरा नाम सजाद खान है भैया, और मैं बचपन से यहीं रहता हूँ। हमारे माँ बाप बुढ़े हो गए, मर गए, कई लोग दादा परदादा सब यहीं रह गए, और हम भी चाहते हैं कि यहीं रहें। और हमारे बच्चे भी छोटे पढ़ रहे हैं, अभी उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, पापा हैं, दाचा है, उनका इलाज भी यहीं चल रहा है। वहाँ कोई सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है, तो वहाँ हम जाएंगे तो रहेंगे कैसे, ये बताओ। आपका वोट बना है यहाँ का? हाँ, सब कुछ है, बिजली का बिल है, वोट है, सब कुछ हम देते हैं। और हम इन्होंने आके वही भी बोला था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। आप ये तो दिल्ली सरकार का एक ये तो नारा रहा है। जुमले वाली सरकार है सर, ये तो हमें पता है, जुमला बोलती है। नहीं, पिछली सरकार का भी यही वादा था कि जहाँ झुग्गी वही केजरीवाल मकान। था, हमारा केजरीवाल था, पर हमारे केजरीवाल के टाइम में इतनी नौबत नहीं आई। मतलब वो हटाने का नहीं देते थे नोटिस। केजरीवाल कभी नहीं चाहता था कि झुग्गी हटे। ये बीजेपी के राज में ही हो रहा जो भी हो रहा। नहीं, सरकार का ठीक है, सरकार को आप टारगेट करें ना करें, लेकिन वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप इसको खाली करिए, दूसरी जगह चले खाली हम जाइए। खाली करने के लिए कोई मना नहीं कर रहे, हम खाली कर सकते हैं। हमें 8-10 किलोमीटर के अंदर में दे दिया जाए, हम खाली करने के लिए कोई ये मना नहीं करेगा। हंसी खुशी चले जाएंगे सब। या तो हमें मुआवजा दिलवा दो इस जगह का, या हमें 8-10 किलोमीटर के दायरे में दिलवा दो, और हम कुछ नहीं चाहते। और हमें बस यही सुविधा चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए हमें। आप यहाँ पे कहाँ काम करते हैं? मैं तो भाई यहाँ 2-4 किलोमीटर दूर ड्राइविंग करता हूँ। अगर वहाँ चले जाएंगे, वहाँ से ड्राइविंग नहीं हो पाएगी? नहीं हो पाएगी यार भाई, कहाँ से इतना आएगा। अभी मेरे को यहाँ 20,000 तनख्वाह मिल रही है, अब वहाँ से आऊँगा मैं 20,000, 5 15 तो है तेरी। अब नहीं 20 मान लो, कोई बात नहीं, 20,000 तनख्वाह मेरी स्कूल में ही। सारे बच्चे यहीं के पढ़ते पास में स्कूल, वहाँ तो स्कूल भी नहीं है। मैंने स्कूल देखा था, वो बंद पड़ा कई सालों से, खंडर। 5वीं क्लास तक स्कूल है वो, खंडर। उसमें 6वीं में पढ़ ले, उनका एडमिशन कैसे होगा? आपका नाम क्या है अंकल? नाजिम। आप भी यहीं पे कब से रह रहे हैं यहाँ पे?
यहाँ हो गए जी मुझे 54 साल। 54 साल, तो 54 साल आपको यहाँ हो गए हैं, आप यहाँ पे रह रहे हैं। अगर कोई किराएदार भी बाहर जाकर रहता है, अगर वो 10-15 साल रह लेता है तो लोग कहते हैं उसका मकान हो गया, लेकिन आप खाली नहीं करता है, खाली नहीं करता है। वो कहता मुआवजा दो, 1-1 करोड़ रुपए लेके मरता है। जी, लेकिन आप यहाँ 50 साल से रह रहे हैं, इसको खाली करने का नोटिस आया है। खाली करने की कोई बात नहीं, हम हंसी खुशी जाने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी सरकार हमारी सुविधाएं तो सोचे, हमारी कोई परेशानी तो सोचे। वो तो सोच ही नहीं रही है, वो तो कह रही है कीड़े मकोड़े इनको उठा के वहाँ फेंक दो। भाई ना हॉस्पिटल, 5वीं के बाद स्कूल नहीं, अगर आप स्कूल बनाओगे भी तो वहाँ कच्चा पक्का जल्दबाजी में हमें दिखाने के लिए, कोर्ट को दिखाने के लिए आप बना दोगे, कोर्ट को दिखाने के लिए आप हॉस्पिटल बनवा दोगे नकली। उसके बाद अब हमारे यहाँ बुजुर्ग है, यहाँ जो बुजुर्ग है बीमार है, हमारे माँ बाप या कोई भी भाई बहन, अगर हमारे को रात में अटैक पड़ जाता है, उनको तो हम मेडिकल लेके भागते ही रहा, मेडिकल 10 मिनट का भी रास्ता नहीं। वहाँ अगर कुछ हो गया तो हम वहाँ से लेके भागेंगे तो यहाँ आते आते तो टें हो जाएंगे। तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है भाई, परवेश वर्मा जी से, जो सरकार है जिसकी भी है, जो यहाँ से एमएलए जीता हमारा परवेश वर्मा, उससे भी यही दरखास्त है कि भाई दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं वो, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, उनके पास आप लोग गए समस्या को लेकर? समस्या लेके हमारे जो प्रधान है वो गए थे जी। अब उन्होंने प्रधान जी से क्या बात हुई ये ना हमने सुना ना जाना, ना उन्होंने क्या बोला प्रधान जी को, प्रधान जी ने क्या सुना। तो ये प्रधान जी से जानने की कोशिश की आपने? हाँ कोशिश करी, प्रधान जी ने कहा भाई उन्होंने तो साफ मना कर दिया है अच्छा, कि जुग्गी जाएंगी। जाने के लिए तो सर भेज दो, कोई बात नहीं सर, जाने के लिए तैयार है, लेकिन 15-20 किलोमीटर के दायरे में दे दो, 25 किलोमीटर के दायरे में दे दो, हम जाने के लिए कोई तैयार कर रहे। बहुत होता है भाई, आइए 5 किलोमीटर के दायरे में तो समझ में आता है जी। 10-5 किलोमीटर के दायरे में, और उसके बाद हमारी रोजी रोटी काम धंधा सब यहाँ से है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई यहाँ है। 35-40 किलोमीटर दूर से आने में खर्चा, तो और नौकरी भी नहीं कर पाएगा बंदा। हमारी सबकी नाइट नौकरी ज़्यादातर चलती है, 11 बजे छुट्टी होती, कब पहुँचेंगे हम? कोई रास्ता है हमारा आने जाने का? नौकरी गई, रोजी रोटी गई, जिसका छोटा मोटा रोजगार है वो गया, बच्चों की पढ़ाई लिखाई गई, क्या रह गया हमारे पास? हमें तो सरकार से यही अपील है, हमें तो 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में हमें दिया जाए बस, और हमें सरकार से कुछ नहीं चाहिए। तो उम्मीद है अभी भी सरकार से आपको थोड़ी बहुत? उम्मीद क्या है, हम तो ज़्यादातर कोर्ट से उम्मीद है, सरकार से कम। तो कुछ भी कर सकती है भाई साहब, सरकार के हाथ में तो सरकार आपसे वोट लेती है। हाँ सरकार हमसे वोट लेती, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। इस टाइम तो सरकार उन्हीं की, सब कुछ उन्हीं के हाथ में पावर है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। गरीबों का तो सोचो, आपने तो कह दिया है यहाँ कितने गरीब हैं, आपके भाई बंदी है, सब आपको वोट दी है, चाहे कैसे भी दिया, वादा किया आपने। आप चलो कोई बात नहीं, आप कहीं तो बसा दो, हमें इतनी दूर क्यों फेंक रहे हो? हम लोग कीड़े मकोड़े हैं क्या? नहीं, इस बस्ती को हटाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्योंकि कुछ दूरी पर ही यहाँ पर प्रधानमंत्री जी का आवास है, राष्ट्रपति भवन है, तो इसको हटाने का उनका क्या एक अलग नजरिया हो सकता है? इस पे आप सोचा है कभी? सर एक चीज़ जो है, जैसे बीमार बंदा पड़ जाए, उसके बैकग्राउंड में कोई बड़ा कोई घर का है या नहीं है, तो हॉस्पिटल में कैसे जाएगा? और उनको बीच में हादसा हो जाए तो उसका जवाब कौन देगा? बिल्कुल। और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस फैसिलिटी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, बस बंदा फैमिली बच्चों को पाल सके, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हर एक आदमी यहाँ, कुछ लेडीज़ें हैं जो गोल्फ क्लब से जुड़ी हुई हैं, 530 रुपये पे दिहाड़ी करने जाती, कुछ गोल्फ ये रेस कोर्स के अंदर करने जाती है काम, कुछ जाती इंडिया गेट पे। मतलब मुख्य समस्या रोजगार पे ही आके अटक रही है। अब जैसे कोई भाई बंद है, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, उनकी 12, 13, 14 हज़ार रुपये तनख्वाह, वो बेचारे क्या करेंगे? नाइट ड्यूटी लगाएंगे या घर जाएंगे? अब आप बताओ, पहुंच ही नहीं पाएंगे। बच्चे छोड़ के आएंगे काम धंधा करने, बच्चों पे कोई आफत आ गई तो वहां जाने में हमें 4 घंटे लगेंगे, फिर बच्चों को बीवी लेके पड़ी रहेगी, 4 घंटे में बीवी कहेगी कि अब तुम लेट आए, वो तो उसको तो 301 बुखार था, 200 101, अब 104 हो गया, उसकी दिमाग की नस फट गई। ये कौन गवाह? ये इसका जवाब क्या है? सरकार सोचे तो हमारे बारे में कुछ। सरकार सोचेगी, लेकिन जनप्रतिनिधि लोग जो होते हैं उनके पास अगर आप लोग समूह बना के जाएंगे, एक को जैसे आपने बताया कि एक मुख्य लोग जाता है, लेकिन आप सब लोग मिलकर जाएंगे तो वो सुनेंगे, क्योंकि वो उन्होंने आपसे वोट लिया है। तो इस पर आप बताइए सर। सर ऐसा है कि हम लोग यहाँ से करीब 1990 से हम रह रहे हैं, सही से कर रहे हैं जी। घोड़े काम में यहाँ, लेकिन घोड़े काम अगर हम चले जाएंगे 30-35 किलोमीटर दूर, तो हम वहाँ से कैसे आएंगे घोड़े काम करने के लिए? और कितने बच्चे हैं गोल्फ खिलाने जाते हैं, यहाँ पे पास में है गोल्फ, वहाँ से गोल्फ खिलाने कैसे आएंगे?
कितनी औरतें हैं, बुजुर्ग हैं, बहनें हैं, माँ हैं, सब जाती हैं कोठियों में काम करने, अगल बगल में 1500 10,000 की नौकरी करती हैं। बेचारी कैसे आएंगे काम करने के लिए? यहाँ के छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल यहाँ पे 2-4 स्कूल है नज़दीक वहाँ पे सब प्राइवेट हम लोग हैं, कोई सरकारी नौकरी नहीं है। हम यहीं से अपना बच्चे जिला के खिलाते हैं, पिलाते हैं, पढ़ाते हैं, जो भी हो सकता है। अब इस बताइए हम उतना दूर जाएंगे तो कैसे होगा यहाँ पे काम, कैसे आएंगे करेंगे काम? अच्छा, यहाँ पर जो पिछली सरकार रही आम आदमी पार्टी, उसमें से आपने किसी ने कोशिश की अपोजिशन में जाके उनके नेता से बात करने की? किसी भाई साहब वो सरकार बहुत अच्छी थी, लेकिन उस अच्छाई का फायदा क्यों नहीं उठा रहे हैं आप? उनके पास क्यों नहीं गए बात अपनी लेकर? भाई बात करने गए थे पर हमें ऐसा नहीं था कि किसके पास गए थे? केजरीवाल जी से। पहली दफे बना था, 18 साल की उम्र, यही का दिखाइए, एक मिनट कैमरे में दिखाइए। ये देखो, आज देख लो कि यहीं का पैदा हूँ, बाप दादा मेरे यहीं रह गए। ये पहचान पत्र असली है, नकली नहीं है, देख लो। ये देखो ब्लैक एंड वाइट है मेरे पास। बीजेपी और वो झूठ बोल के गया परवेश भैया कि यहीं जगह देंगे। कहाँ दी जगह में? कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी सरकार बनी, कोई भी आई, कभी इसने हमारे नुकसान नहीं सोचा कभी किसी सरकार ने। हमेशा बीजेपी की सरकार में ये ऐसा क्यों होता है कि घर वर तोड़ देंगे, सबके तोड़ देंगे। अंबानी अडानी की साजिश है और किसी की नहीं है। ये वही चाह रहे हैं कि तोड़वाएं। उन लोगों को पता इतना पैसा है भैया, वो तो अपना कहीं भी गलेंगे, मरेगा तो गरीब आदमी ना। जिनकी झोपड़ी कह रहे हैं ये इनकी है, चलो हम माना। जो मीटर लगा है ये 40-40 हज़ार रुपए बिल लेते हैं 2-2 महीने का। 60-60 हज़ार रुपए बिल लिया इन्होंने। तो यहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय है। आप पढ़ते हैं यहाँ पे? कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? वो सर्वोदय मालचा मार्ग। यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से 3 किलोमीटर है। तो अभी जब इस झुग्गी को हटाने का नोटिस आया है तो आप एज ए स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि यहाँ से जब हटा दिया जाएगा, जहाँ पे 45 किलोमीटर दूर भेजा जा रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? ये बताइए, वहाँ पर कोई स्कूल है पढ़ने के लिए? वहाँ पे तो कोई नहीं आसपास स्कूल है। हम तो आराम से हम अपना पैदल यहाँ के स्कूल चले जाते हैं। हमारा मतलब अब बात करते करते आ भी जाते हैं, चले भी जाते हैं। तो वहाँ पे इतनी दूर कौन जाएगा स्कूल पढ़ने? हाँ, तो मतलब वहाँ पर आप जब जाएंगे तो बहुत दुख हो रहा है इस समय पे, ये बताइए। हाँ, हम तो बचपन से ही, मैं भी यहीं रहता हूँ बचपन से ही। आपके मम्मी पापा भी? हाँ, मम्मी पापा भी यहीं रहते हैं बचपन से। मतलब बहुत समस्या है यहाँ पे? हैं? हाँ, बहुत समस्या है यहाँ पे। मतलब डर बना रहता है कि कभी भी कोई आ जाएगा, हटा देगा? हाँ। आपके भाई बहन? हाँ, मेरा भाई भी है, एक बड़ा है, मेरे से बड़ा है।